सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अब कोई भी केस दर्ज ही नहीं होगा राजद्रोह के मामले में। आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर आप राज्य के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो क्या आपके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा? अब खुलेआम सरकार को गाली बक सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और क्या ये खामखा के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, आखिर क्यों दर्ज किए जा रहे हैं और सुनवाई कैसे हो रही है, तो इसके लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी को जमानत भी दे दी जाए, तो वो लोग खुश ना हो जो ये सोचकर बैठे हैं कि अब सरकार के खिलाफ बोलेंगे और हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। जी हाँ, आपकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इसमें जांच की जरूरत होती नहीं है, बस एक छोटा सबूत और आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर फिलहाल के तौर पर एसआई की जांच बैठेगी और उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी, और उन लोगों को जमानत बिल्कुल नहीं मिलेगी जो ये सोचकर बैठे कि हमने राज्य के खिलाफ कुछ भी बोल दिया या राज्य सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल दिया और हमारी जमानत हो जाएगी। क्योंकि जमानत का भी एक दायरा है, अगर सिर्फ आपके ऊपर इसी चीज का केस है तो आपकी जमानत हो जाएगी। थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि सारा जो कांड है वो भाजपा की सरकार में होता है। भाजपा की सरकार में जबरन जेल में ठूसा जाता है, क्योंकि भैया केंद्र की सरकार भाजपा की, और भाजपा जब चाहे जब किसी को भी नचा सकती है, ऐसा आप लोगों का सोचना है, खास तौर से कांग्रेस वालों का। तो कांग्रेस, आप ध्यान से सुनिएगा, जो जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब आप घर बनाते हैं ना तो जमीन पे जो नींव डालते हैं उसमें मटेरियल क्या है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा है घर का। तो शुरुआत शुरू से करते हैं। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, 1860 में आईपीसी का उद्घाटन हुआ, यानी कि किताब बनाई गई आसान शब्दों में कि किसको कैसी सजा देनी है। और उसके बाद 1870 में 124 ए का निर्यात हुआ, जिसमें कहा गया कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा या भी जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अलग अलग प्रावधान थे इसके ऊपर। सबसे पहले गिरफ्तारी किसकी हुई उसके ऊपर बात कर लेते हैं, और आखिर क्या क्या उसमें रूल थे। पहला रूल ये था, जो शब्दों के आधार पर, यानी कि शब्दों के आधार पर जो अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा, आंदोलन इकट्ठा करेगा और अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल बोलेगा, उनको गिरफ्तार करके डाल दिया जाएगा। पहले शख्स का जो नाम था वो बाल गंगाधर तिलक थे, जो पहली बार गिरफ्तार हुए। और दूसरे, जो आप हमेशा रोज उनका चेहरा देखते हैं, गांधी जी। जी हाँ, नोटों का चेहरा आप रोजाना देखते होंगे। दूसरे शख्स वो थे जो गांधी जी गिरफ्तार हुए थे इनमें मामले। 6 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल मेडिकल के चलते उनको 2 साल बाद रिहा कर दिया गया था। इसकी कहानी थोड़ी और मजबूत करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस का नाम क्यों आ रहा है बार बार, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा लंबी वीडियो है, हम आपको एक एक करके बताते हैं। अब क्या हुआ, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। अब देश में जब संविधान बनना था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मौजूद थे, क्योंकि उनके बिना तो संविधान बन नहीं सकता था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने जो किताबें छापी थी आज तक उसका यूज हो रहा है। तो साथ ही इसके ऊपर चर्चा की गई कि अब तो अंग्रेजों के खिलाफ कोई लड़ नहीं रहा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए थी। तो अब 124 ए की जरूरत क्या है? पर नेहरू भाई साहब आए, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, इसकी जरूरत है, इसे किताब में छापिए, संविधान में अलग छाप दीजिए। तो संविधान में अलग छाप दिया गया है। उसके बाद 1962 में केदारनाथ, जो बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने बिहार से भाषण दिए कई सारे। उन्होंने एक भाषण ये भी दिया कि मौजूदा जो सरकार है वो बहुत बड़ी गुंडी है। उन्होंने बोला कि सरकार गुंडी है, भ्रष्टाचार फैला रही है लगातार। उन्होंने बस ये 2-4 वाक्य बोले थे। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होगी। क्यों गिरफ्तारी हुई? क्योंकि उस समय, किताब पढ़ लीजिएगा अगर हम गलत बोले तो, कांग्रेस की ही सत्ता थी उस समय। अब कांग्रेस ने खुलेआम उनको जेल में डाल दिया। अब वो उनके जो सपोर्टर थे वो पहुंच गए हाई कोर्ट, भैया कि भैया इस भाषण पे क्यों जेल डाला गया है। तो हाई कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट पे एक भरोसा किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के तौर पर एक बात और कही कि समझिए दायरा क्या है। आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं अगर वो गलत है, सबूत के तौर पर। अगर महंगाई हो रही है तो आप बोल सकते हैं, पर अगर वो भाषण कुछ अलग हो, एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि कल हम लोग महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे, रोडों को जाम करेंगे, तो हो सकता है सरकार मेरी बात सुने और कुछ लोग मेरे साथ आकर रोड को जाम करें। पर वही मैं बोलूं कि कल महंगाई के तौर पर रोडों पे निकलते हैं और घरों को जला देते हैं, सरकारी संपत्ति तबाह कर देते हैं, तो ये दर्ज होता है केस मेरे ऊपर। तो समझिए कि हम भाषण बोल सकते हैं, सरकार की निंदा कर सकते हैं, पर वहां पर उनकी निंदा करना काफी भारी पड़ गया। फिलहाल कांग्रेस की सत्ता जा रही थी, आ रही थी लगातार। फिर दौर आता है 1974 का, जहां पर इंदिरा गांधी ने इस कानून को और मजबूती से आगे फैलाया, जिसके बाद लगातार और गिरफ्तारी होने लगी। फिर धीरे धीरे दौर बदलता रहा, सत्ता किसी की चेंज होती रही, पर सबसे ज्यादा सत्ता जो इस देश में चलाई है वो कांग्रेस ने चलाई है। आगे और बात कर लेते हैं अब कांग्रेस की। अब जो आंकड़े आए हैं हाल ही में कि 2010 से लेकर 2020 तक के,
उसमें लगभग 13,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कोई सरकार दूध की धुली नहीं है, ना भाजपा दूध की धुली है, ना ही कांग्रेस दूध की धुली है। दोनों ने अपने अपने पक्ष के लिए, अपने अपने बेनिफिट्स के लिए बेशक कार्य किए हों, पर आप समझिए पिछले 5 सालों में सिर्फ 10 लोगों को सजा मिली है। आपको बता दें गिरफ्तारी कितने लोगों को हुई थी। आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको आंकड़े बता देते हैं। आंकड़े यहाँ पर मेंशन है, 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से सिर्फ 10 लोगों को सजा मिली है। आप समझिए वही दोषी करार पाए गए हैं, बाकी लोग रिहा हो गए हैं, क्योंकि सबूत भी जरूरी है कि आप किस सबूत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। राहुल गांधी का हाल ही में एक ट्वीट आया, उसे हम पढ़ के जरूर सुनाना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी है राहुल गांधी की बात करना, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने क्या लिखा है, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहट है। अब डरो मत, ये सीधा राहुल गांधी ने कहा। तो राहुल गांधी के ट्वीट पे लगातार ट्वीट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कहना चाहेंगे कांग्रेस की सत्ता को कि भैया आपका इतिहास क्या कह रहा है। आपने ही इस धाराओं को, यानी इस कानून को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, और वो लोग जरा समझिए उन बातों को कि आप रिहा कब होंगे, ये भी समझिए। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो समय मांगा है इसको लेकर, वो सही फैसला है? क्योंकि खामखा यानी कि सत्ता में जो रहेगा जबरन अपनी राज के लिए, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा वो राजद्रोही हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि अगर आप विपक्ष में बोलेंगे नहीं, सपोज करिए कि आज की सरकार महंगाई कर रही है और आप बोलेंगे कि भैया ये सरकार महंगाई लगातार कर रही है, आप हमें चुनिए, तब हम शायद कुछ महंगाई कम पड़ पाए। ऐसी सत्ता आती है, ऐसी राज्य सरकारें बनती है कि विपक्ष में जो भी हो उनकी बुराई करनी है, उनकी कमियां गिनानी है। आप कमियां गिनाने में सफल होते हैं तो जनता आपको चुन लेती है। तो क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया सही लिया? अपनी राय जरूर भेजें, और भी अपडेट्स के लिए बने रहें ऑथम न्यूज़ के साथ।